मीडिया नगरी में आपका स्वागत है। मैं तंजीम राना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में महापंचायत के बाद आरएलडी का भविष्य क्या होगा, जयंत चौधरी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल, अटकलबाजी और सियासी हलकों में चर्चा है। लेकिन महापंचायत के बाद एक लोकप्रियता का ग्राफ पड़ा है जयंत चौधरी का, उनकी पार्टी में एक ग्राफ पड़ा है। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जो कि मुजफ्फरनगर से 2019 में चुनाव लड़े और उन पर कई लाख वोट आए, लेकिन 6000 मार्जिन से वो हार गए। अब जो कि डॉक्टर संजीव बालियान 2019 में जीतकर सदन पहुंच गए। 6 बार चौधरी अजीत सिंह बागपत से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और जयंत चौधरी 2009 में मथुरा से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। जयंत चौधरी, हालांकि जयंत चौधरी के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा, जयंत चौधरी एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए थे सदन में, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, जो कि भूमि अधिग्रहण बिल था, उसको लेकर वो एश्योर करना चाहते थे कि सरकार किसानों को एक मुआवजा दे अगर उनकी ज़मीन अधिग्रहण कर रही है। लेकिन जब मैं कवर कर रहा था ये रैली, तो मैंने महसूस किया कि जयंत चौधरी को लेकर लोगों में काफ़ी एक अलग ही परसेप्शन है, अलग ही एक नज़रिया है उन्हें देखने का। और जयंत चौधरी का भविष्य क्या होगा, और अखिलेश यादव कई बार साफ कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करेंगे, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी मजबूत होते जा रही है, उसका कार्यकर्ता ज़मीन पर है, ज़मीन पर काम कर रहा है। मैंने कई लोगों से बात की, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लोग थे, मैंने इस महापंचायत में बात की। मैंने उनसे पूछा आपकी पहली पसंद कौन है और किस पार्टी को आप वोट देना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा हम आरएलडी को ही वोट देंगे। ना उनकी चॉइस समाजवादी पार्टी थी, ना उनकी चॉइस बहुजन समाज पार्टी थी, न उनकी चॉइस भारतीय जनता पार्टी थी, और अन्य तमाम दल, सिर्फ उनका एक ही नारा था, इस बार हमें जयंत चौधरी को वोट देना है, आरएलडी को वोट देना है। लेकिन 2013 में जिस तरह से एक ट्रांसफर हुआ था जाट वोट बीजेपी को, लेकिन पिछले 9 महीने से ये जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, जिसकी अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, और करोड़ों लोगों की आवाज़ और करोड़ों लोगों का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत इसकी अगुवाई कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये फैक्टर जो है काफ़ी अहम है, और जयंत चौधरी जो है चुनाव जीत भी सकते हैं। और इस बार मुझे लगता है कि अभी तक सीटों को लेकर कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन मुझे लगता है इस बार जयंत चौधरी 20 से 25 सीट से कम में नहीं मानेंगे। हालांकि गठबंधन को लेकर आधिकारिक बयान अखिलेश यादव के आते रहे हैं, लेकिन अंतिम मोहर तो चुनाव से ठीक पहले होगी। सभी समीकरण देखे जाएंगे, जातीय समीकरण देखे जाएंगे, किस सीट पर किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। जैसे मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीट हैं। अब मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटों पर अभी तक कोई तय नहीं है कि कौन सी आरएलडी को देंगे, कौन सी समाजवादी पार्टी को देंगे, कौन सी किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, गठबंधन का उम्मीदवार खड़ा होगा। मुझे लगता है कि अभी गठबंधन को लेकर बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर मैं एक तरह से देख रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नेता के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले 4 सितंबर, एक दिन महापंचायत से पहले, ठीक पहले एक ट्वीट किया और एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा उस वीडियो में कि मैं किसानों पे एक पुष्प वर्षा कराना चाहता था हेलीकॉप्टर से। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर भी लिखा जो उन्होंने ट्विटर पर जारी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। और वो मुझे लगता है कि जहाँ तक इस किसान महापंचायत में आना चाहते थे, लेकिन मैंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का साफ कहना था कि इस किसान महापंचायत में विपक्ष दलों के नेता मौजूद नहीं होंगे। संयुक्त मोर्चा की कमेटी है, वही तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और तमाम योगेंद्र यादव थे, वो तो क्योंकि समाज सेवी हैं, तमाम तरह के मन से लोग थे, राकेश टिकैत थे, नरेश टिकैत थे और संयुक्त मोर्चा के लोग थे, लेकिन विपक्ष दल का कोई अपोजिशन पार्टी का नेता वहाँ मौजूद नहीं था।
तो जैन चौधरी के मैं कार्यालय पर भी कवर कर रहा था। जैन चौधरी के कार्यालय पर भी मैं गया, जो कि मुजफ्फरनगर में एक जिला कार्यालय है। तो वहाँ भी लोगों में एक अलग ही जोश आरएलडी को लेकर, जिस तरह से पहले देखने के लिए मिलता 2009 2010 में देखने के मिलता था आरएलडी को लेकर, तो एक आरएलडी को लेकर एक बड़ा सवाल है कि वाकई क्या जैन चौधरी इस बार अपना आप को भुना पाएंगे इस किसानों के मुद्दे को लेकर, और उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। क्या ये पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक उभरेगी और कम से कम 20-25 विधानसभा सीटों पर जैन चौधरी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक कोई साफ नहीं हुआ है, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी और आरएलडी का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में 5 रुपये प्रति कुंटल गन्ने पर रेट बढ़ाए, उस फैसले को भी लेकर किसानों में बहुत नाराज़गी है। किसान कहते हैं कि हमारे साथ ये सरकार ने भद्दा मजाक किया, 5 रुपये प्रति कुंटल रेट बढ़ाकर। हालांकि पंजाब में भी चुनाव होने हैं, पंजाब में भी पंजाब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर 50 रुपये प्रति कुंटल गन्ने पर रेट बढ़ाए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की राजनीति होती है, सभी जानते हैं, गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है। तो इस बार क्या ये पंचायतों का दौर आगे भी जारी रहेगा? जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा कि इस तरह की पंचायत हम देश भर में करेंगे। तो इस पंचायत से एक किसान आंदोलन से उभरेगी पार्टी आरएलडी एक बार फिर या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। और क्या जैन चौधरी अखिलेश यादव से 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जैन चौधरी इस बार 25 से 30 सीटों से कम में मानने वाले नहीं।